Hello kids, this is Jyoti from Shashwat Namji Girls School, your English teacher as well as your class teacher. So today we are going to start a new chapter, that is short prose. आपका ग्रामर का चैप्टर है शॉर्ट प्रोज, पेज नंबर 226. तो आज हम ये चैप्टर करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट प्रोज. शॉर्ट प्रोज होते क्या है बेटा, आपको एक स्टेंजा दिया होता है, एक काइंड ऑफ छोटा सा एक स्टेंजा दिया होता है और आपको उसको रीड करना होता है स्टेंजा को, एंड देन उस स्टेंजा के बेस पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको उनको आंसर करना होता है. जैसे यहाँ पे एक स्टेंजा दिया हुआ है, स्टेंजा को रीड करना है आपने और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए और इन्हीं क्वेश्चन के जो आंसर है इन क्वेश्चन के वो आपको इसी स्टेंजा में से ही मिलेंगे. तो यहाँ पर आपकी मेनली रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है. जो शॉर्ट प्रोज है उसके अंदर रीडिंग स्किल्स चेक की जाती है कि आपको किस तरह से आपको रीड करना आता है कि नहीं आता, और आप ये जज कर पाते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्या आप आंसर ढूंढ पाते हैं. तो मेनली दिस इज टू चेक योर रीडिंग स्किल और टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल. तो आप जब भी ये शॉर्ट प्रोज रीड करते हैं तो इसमें कुछ भी टफ नहीं होता, इसमें यू कैन से कि 5 मार्क्स इसमें श्योर है आपको आते ही आते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इजी. जस्ट आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपने क्वेश्चंस के आंसर उसको अच्छे से सर्च करने होते हैं स्टेंजा को बार बार रीड करके. तो इसका मेन क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या, मतलब इसका मेन प्रोसेस क्या होता है आपको इसको सॉल्व करने का. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस को एक नजर मार लेनी चाहिए कि क्वेश्चंस किस तरह के हैं. लाइक जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको एक बार उसको रीड कर लो. ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चंस को रीड करोगे आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चंस का एकदम से मतलब ही नहीं समझ आएगा. जस्ट आपको क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना चाहिए ताकि जब आप स्टेंजा को रीड करो तो इससे रिलेटेड कोई भी मीनिंग आए, कोई भी वर्ड आए तो आप उसको रिलेट करके आंसर ढूंढ सको. ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चंस रीड करते हैं. इन सेंट्रल एशिया देयर एग्जिस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. सेंट्रल एशिया में एक सबसे बड़ी सिटी है इंडिया, तशिकांत, शिकागो, मुंबई. देन तशिकांत इज द कैपिटल ऑफ, तशिकांत की कैपिटल कौन सी है, अफगानिस्तान, डगिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड शोइंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को दिखाना. Tashikant is keen on promoting the dash of the region: industrial development, economic development, educational development, ethnic development. तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा इन चारों में से. फिर find a word from the passage that means barter, exchange, interchange, interact, bilateral. And the state enjoys the best administration through unitary system, presidential system, dictatorship और democratic system. तो हमने एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लिया, हमें कुछ भी समझ नहीं आया, जस्ट हमने एक रीडिंग लिया कि इसमें क्या बात है. तो लार्जेस्ट सिटी के बारे में बात हो रही है, एक तशिकांत की कैपिटल के बारे में बात हो रही है और कुछ एक वर्ड्स है बार्टर सिस्टम उसके बारे में बात हो रही है. हमें थोड़ा थोड़ा समझ आया तो अब हम क्या करते हैं, अपने स्टेंजा को रीड करते हैं. क्या है इसमें, तशिकांत इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी इन सेंट्रल एशिया. देखो फर्स्ट लाइन में ही हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि इन सेंट्रल एशिया देयर एग्जिस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी सिटी है, एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तशिकांत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. तो इसका आंसर हमें पहले क्वेश्चन का तो यहीं पे मिल गया कि तशिकांत इज द लार्जेस्ट सिटी, तो हमने इसको टिक कर लिया. फिर आगे, इट इज वेरी रिच सिटी विद ओवर 240 आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स. ये बहुत ज्यादा रिच सिटी है, बहुत अमीर सिटी है और यहाँ पर 240 आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है. आर्कियोलॉजिकल मतलब कि बहुत ही पुरानी ऐसी चीजें जिनमें बहुत सारी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं जो कि अब देखने में नहीं आती, बहुत पुरातन चीजें हैं. Nowadays it is observedly named as Gate of the East and is one of the biggest political, business, cultural and scientific center for all the Central Asian region. तो इन दिनों में ये क्या है, इसको गेट ऑफ द ईस्ट बोला जाता है और सबसे बड़ा ये पॉलिटिकल, बिजनेस और कल्चरल सेंटर बन चुका है सेंट्रल एशिया के लिए. It is one of the leading industrial places and which is currently ensuring stability. ये क्या है, बहुत ही बड़ी यू कैन से इंडस्ट्रियल प्लेस है. लीडिंग इंडस्ट्रियल प्लेस मतलब कि उभरता हुआ या फिर आगे बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट है जहां पर क्या है स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक ठहराव है, मतलब कि जो प्रोग्रेस हो रही है कंट्री की, तो कंट्री का जो मनी मैटर में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है, तो वो स्टेबलाइज हो रहा है. It is engaged in promoting economic development of the region as a whole. यहाँ पे आ गई एक लाइन कि ये क्या है, engaged है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने रीजन का ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं. इकोनॉमी का मतलब ऐसे क्या होता है, पैसा. इकोनॉमी का मतलब होता है कि रिलेटेड टू मनी, कि हमारे जो कंट्री है या हमारी जो एरिया है वो डेवलप कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, फिर आ गया बीइंग द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान.
अब यहाँ लिख दे बीइंग द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, कि ये जो है ताशिकिस्तान ये उज्बेकिस्तान का कैपिटल है। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि ताशिकंद इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, दागिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये आपको सेकंड का आंसर भी मिल गया यहाँ पे कि ये उज्बेकिस्तान का क्या है, कैपिटल है। और ये एक और जो आपका यहाँ पर है शोइंग स्टेबिलिटी, ये वर्ड भी यहाँ पे अगेन शोइंग स्टेबिलिटी, इट एंगेज्ड इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो ये रिलेट किससे कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। तो यहाँ पे थर्ड का आंसर भी आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, फिर आपका आ गया the whole country of Uzbekistan occupies more than 447,000 square kilometer। जो यहाँ पर एरिया दे दिया कि उज्बेकिस्तान का एरिया कितना है, 447,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इट इज डिवाइडेड इनटू 14 एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल यूनिट, और ये 14 यूनिट्स में डिवाइडेड है फर्दर, and with a population of 29 million and enjoying representative from over 100 nations। और क्या है ये, इसके 29 मिलियन लोग हैं यहाँ पर, और इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल एंड अ यूनिटरी स्टेट सिस्टम। फिर क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है कि किस तरह से इनको रूल किया जाता है, या फिर इनका जो है सिस्टम क्या है। जैसे हमारे कंट्री में भी क्या है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है ना। एक कई कंट्रीज ऐसी होती है जिनमें क्या होते हैं, काइंड ऑफ किंग होते हैं, किंग होते हैं, उन्हीं का ही रूल चलता है। वो किंग जो है लाइक वो पुरातन टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब जैसे एक राजा था, उसके राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा, फिर उसका जो बेटा है वही राजा बनेगा, आगे से वही रूल करेगा। जैसे आपने पुराने टाइम में बहुत सुना होगा, इस टाइम इस तरह का अभी भी कई कंट्रीज में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अपनी इंडिया में कौन सा सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ऐसे इसके अंदर कि एक जो कंट्री होती है, कंट्री के जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्री के लोग एक पर्सन को, एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उसके थ्रू सारा काम चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए, इनके लिए चुनाव होते हैं ना। जैसे अभी भी चुनाव चल रहे हैं कई जगहों पर, तो वो क्या होते हैं, चुनाव के द्वारा जब चुने जाते हैं तो उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो ये आंसर आ गया हमारे फिफ्थ का कि इट एंजॉयज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये भी आंसर आ गया हमारे को यहाँ पर। India enjoys centuries long history of dynamic cooperation, civilization, cultural and spiritual exchanges with this country. People of both the countries have a long bilateral relations. ये जो कंट्री के जो लोग हैं इनके बाइलेटरल रिलेशन है। बाइलेटरल मतलब आपस में जो उनका आदान प्रदान है, मतलब अगर वो कुछ दे रहे तो उसके बदले में उनको कुछ मिल रहा है, तो उसको बाइलेटरल रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है, यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ डायनामिक कॉपरेशन, सिविलाइजेशन, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस का मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जब करेंसी नहीं होती थी, लाइक पैसा नहीं होता था, तो उस टाइम पे क्या होता था, जैसे अगर मैंने अपने खेत में गेहूं बोई है, मेरे पास बहुत सारी गेहूं हो गई, दूसरे सामने वाले ने सरसों बोई है और तीसरे वाले ने चावल बोए हैं, तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था कि तुम मेरे से गेहूं ले जाओ और मेरे को उसके बदले में तेल दे दो, सरसों का तेल दे दो, या फिर तुम मेरे से गेहूं ले जाओ, तुम मेरे को अपनी तरफ से चावल दे जाओ। तो दैट वाज बार्टर सिस्टम। पहले होता था बार्टर सिस्टम, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तब उस टाइम पे मनी नहीं होती थी और मनी बाद में बनी है। तो यहाँ पर एक जो हमारे पास क्वेश्चन आया, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस बार्टर। बार्टर का मतलब क्या है, एक्सचेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो शॉर्ट प्रोज होते हैं आपके सॉल्व करने होते हैं। तो एक मैंने आपको करके दिखा दिया, तो कल आपने नेक्स्ट 2 अपने आप करके आने और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे।